चचा कह तो अरब के बेवकूफ अक्लमंदों से, क्या कहने बाबा, कह तो अरब के बेवकूफ सरदारों से कि उसने तेरे भतीजे मोहम्मद की कीमत बहुत छोटी लगाई है। ये तारीखी जुमला दिया था, हुजूर की दुआएं लेकर आगे बढ़ता हूँ। सरकार ने फरमाया दौलत देकर तेरे भतीजे को ये खरीदना चाहते हैं, औरत देकर तेरे भतीजे को ये खरीदना चाहते हैं। ये दौलत क्या चीज है, ये औरत क्या चीज है। अगर तेरे भतीजे मोहम्मद के एक हाथ में सूरज लाकर रखा जाए, दूसरे हाथ में चांद रखा जाए, तो मुस्तफा ये चांद और सूरज को ठुकरा देगा, मगर खुदा का लाया मिशन नहीं छोड़ेगा, खुदा का लाया दीन नहीं छोड़ेगा, खुदा की लाई हुई तहरीक नहीं छोड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार पलट कर आए, चचा आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं, क्यों रो रहे हैं सरकार? बड़ा प्यार करते थे सरकार से चचा जनाबे अबू तालिब, क्यों आंखों में आंसू क्यों हैं मेरे चचा? चचा ने कहा भतीजे मोहम्मद, तेरा चचा बूढ़ा हो गया है, इतने बोझ मत ला दो कि तेरा चचा बर्दाश्त ना कर सके। क्या कौन सा बोझ आपके ऊपर है जो बर्दाश्त नहीं करते? आप बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, आपका भतीजा भी जवान है, मैं उठाऊंगा पूरा बोझ। कहने लगे कोई दुनियावी बोझ नहीं मेरे भतीजे, आए थे कुरैश के बड़े बड़े लोग, अबू जहल भी आया था, अबू लहब भी आया था, सब आए तो कह रहे थे ए अबू तालिब, ए वादी बतहा के सरदार, अपने भतीजे को समझाओ, अपने भतीजे को रोको। एक नया दीन, एक नया धर्म, एक नई सोच, एक नया मिजाज, एक नई तहजीब, एक नई सकाफत, एक नया कल्चर, एक नई फिक्र, एक नया ख्याल लेकर आया है। क्या चाहिए तेरे भतीजे को पूछ। दौलत मांगेगा तो दौलत अरब के घरों से समेट कर तेरे भतीजे के कदमों में डाली जाएगी। अगर तेरे भतीजे को अपनी यतीमी का एहसास है तो पूछ, अरब की सबसे खूबसूरत लड़की उसके कदमों में लाकर डाल दी जाएगी। दौलत चाहिए तो दौलत दूंगा, औरत चाहिए तो औरत दूंगा, मगर कब अपने भतीजे मोहम्मद से नया दीन लेकर नहीं आए। ए भतीजे, चचा पर इतना बोझ मत ला दो कि नहीं उठा सके। अरब वाले औरत भी दे रहे हैं, दौलत भी दे रहे हैं, कहो क्या चाहिए। अब तक तो चचा अबू तालिब की आंखों में आंसू, अब सरकार की आंखों में आंसू, अल्लाह। अब हबीबे खुदा की आंखों में आंसू। भतीजे की आंखों में आंसू देखकर तड़प गए चचा जनाबे अबू तालिब। तू क्यों रो रहा मेरे लाल, तू क्यों रो रहा है मेरा शहजादा? तारीखी जुमला, हिस्टोरिकल सेंटेंस मोहम्मद अरबी की ज़ुबान नबूवत से निकला हुआ आज भी तारीख के पन्नों में अपनी अजमत का ऐलान कर रहा है। पलट कर आओ इस्लाम के शहजादों, तारीख के उन पन्नों की तरफ। तुम सरकार की सीरत से जितना प्यार करते जाओगे, तुम्हारी कामयाबियों का सूरज उतना ही ऊपर उठता चला जाएगा। बेशक बेशक। पलट कर आओ मुस्तफा की जिंदगी के उस इनकलाबी मिशन के तहफ्फुज की तहरीक की तरफ। मुस्तफा ने कहा चचा, मुस्तफा ने कहा चचा कह तो अरब के बेवकूफ अक्लमंदों से, क्या कहने बाबा, कह तो अरब के बेवकूफ सरदारों से कि उसने तेरे भतीजे मोहम्मद की कीमत बहुत छोटी लगाई है। ये तारीखी जुमला दिया था, हुजूर की दुआएं लेकर आगे बढ़ता हूँ। सरकार ने फरमाया दौलत देकर तेरे भतीजे को ये खरीदना चाहते हैं, औरत देकर तेरे भतीजे को ये खरीदना चाहते हैं। ये दौलत क्या चीज है, ये औरत क्या चीज है। अगर तेरे भतीजे मोहम्मद के एक हाथ में सूरज लाकर रखा जाए, दूसरे हाथ में
चांद रखा जाए तो मुस्तफा ये चांद और सूरज को ठुकरा देगा, मगर खुदा का लाया मिशन नहीं छोड़ेगा, खुदा का लाया दीन नहीं छोड़ेगा, खुदा की लाई हुई तहरीक नहीं छोड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। एक अरब के आदमी ने बोलबाला कर दिया, एक अरब के आदमी ने बोलबाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी, क्या नजर थी, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा। अगर बोल दो सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी गुफ्तगू हजरत, थोड़ी सी गुफ्तगू और मुलाहिजा फरमाइएगा। 63 साल, 40 साल नबूवत का ऐलान, ऐलान नबूवत के बाद भी मुस्तफ़ा मक्के में 13 साल रहे। नबूवत के ऐलान से पहले दुनिया को ये दिखाया कि देख कितने आराम से हूँ मैं, और जब नबूवत का ऐलान किया गालियाँ दी गई, पत्थर बरसाए गए, ज़ख्म दिया गया, मगर सरकार ने कहा हर जफ़ा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है, हर जुल्म मंजूर, हर जफ़ा मंजूर। पाँव से इतने ज़ख्म बहे हैं कि जूता शरीफ सरकार का आका के लहू से भर गया। आया है पहाड़ का फरिश्ता, कहिए तो पहाड़ों को मिला दूं, महबूब के जिस्म नाज पर जख्मों की बरसात। तेरा खालिक़े हुस्नो अदा देख रहा है, रब की कुदरत का कहरो जलाल तो इस नाजुक मोड़ पर है, रब की कुदरत का कहरो जलाल तो इस नाजुक मोड़ पर है कि भेज दिया है मुझको कि जाकर पहाड़ों को मिला दो, ताकि मेरे महबूब पर जुल्म और सितम के पत्थर मारने वाले को समझ में आए कि तू पत्थर की चोट देता है, महबूब का खुदा तुझे पहाड़ों की चोट देगा। कह दे मिला दे जाकर, मगर सुन महबूब की बात है, कहीं मिला दूं तो मेरा महबूब ना रूठ जाए, कहीं मेरा महबूब ना रूठ जाए। मेरा कुदरत की तबीयत, कुदरत की मशीयत तो चाहती है कि पहाड़ों को मिलाया जाए, मिट जाए ये कौम जो महबूब का नहीं वो मेरा नहीं, मगर फिर मेरा महबूब अगर रूठ गया तब क्या होगा? पूछ ले मेरे महबूब से, पूछ ले मेरे महबूब से, लाओ ऐसी रहमत वाला रसूल, लाओ रहमत वाला रसूल। आ गया पहाड़ का फरिश्ता, मिला दूं, दोनों पहाड़ों को मिला दूं। सरकार ने कहा मत मिलाओ। क्यों? कि ये मुझे नहीं जानती, मैं कौन हूं, मैं तो जानता हूं मैं क्या हूं, मैं तो जानता हूं मैं क्या हूं। मुझे मेरा रब रहमतुल्लिल आलमीन बोलता है मिला दूंगा तो मेरी रहमत पर दुनिया आँच ला देगी। और हम जहमत बनकर नहीं आए हैं, हम तो सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं। मुस्तफा जाने रहमत हैं, प्यारे चचा हैं, नाम अमीर हमजा है। हाथ उठा कर एक बार और बोलो सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी, हजरत अमीर हमजा सरकार के चचा शिकार करने गए, इधर मक्के में मेरे मुस्तफ़ा हैं, अबू जहल पीछे पीछे। एक जगह अबू जहल की
खबीस आंखों ने मेरे मुस्तफ़ा के रूए वद्दोहा को देख लिया। दुश्मनी भरी हुई थी दिल में। देखते मुस्तफ़ा जाने रहमत को दिल का भड़ास निकाला। गालियां भी दी, ताने भी दिए, धक्का भी दिया। दूर से चचा अमीरे हमजा की लौंडी देख रही थी। हाय हाय हाय, चचा अमीरे हमजा की लौंडी देख रही थी। 2 दिन के बाद शिकार करके जब चचा अमीरे हमजा आए, गौर से सुनना इस चीज को, जैसे ही चचा अमीरे हमजा आए, हमेशा की तरह लौंडी ने बढ़कर वेलकम नहीं किया। आंखों में उदासी थी, चेहरा उतरा था। अमीरे हमजा अपनी लौंडी से कहती है, बोल तो इतनी उदास क्यों है आज? का उदास मैं हूं कि तेरे खून की इतनी बेइज्जती हो, तेरे खून मेरे मालिक के खून की इतनी बेइज्जती हो। क्या हुआ मेरे खून को? क्या हुआ मेरे लहू को? का पूछिए मत। काश आज अरब के उस हसीन मर्द के बाबा होते, काश आज उस अरब के शहजादे की माँ होती तो इस तरह से मोहम्मद अरबी को रोककर कोई ताने न देता, धक्का नहीं देता। कोई नहीं है तब न जो चाहता है जब चाहता है उतने खूबसूरत शहजादे को गाली देता है। इतना सुनना था, अमीरे हमजा के खानदानी गैरत का खून जोश मारने लगा। किस में दम है अरब में जो हमजा जैसे पहलवान के रहते हुए मोहम्मद अरबी की तरफ उंगली उठा दे? किसने किया है बता। हमजा घर में दाखिल नहीं होगा जब तक उस दुश्मन की औकात न बता दे। कौन है वो? बता कौन है वो? रिवायत में, एक रिवायत में यह भी है कि हिरन शिकार करके लाए थे, वहीं पटक दिया, वहीं पटक दिया। का कौन है वो? का नाम नहीं जानते, वही जिसे अबू जहल कहते, अमर इब्ने हिशाम। का उसने सरदार है तो क्या हुआ, अभी मोहम्मद के चचा की खून की गैरत देखेगा वो, अभी देखेगा वो। चल पड़े। किधर है वो? कहाँ है वो? रास्ते में कोई मिला होगा तो पूछ भी लिया होगा, अमर इब्ने हिशाम कहाँ है, अबू जेल कहाँ है। ढूंढते हुए क्या देखा कि काबे की सहन में अपने साथियों के साथ बैठकर हाँक रहा है, बोल रहा, अरे देखते तुम मोहम्मद को जब मैंने गालियां दी तो चेहरा देखने के लायक था, अजीब बेबसी उसके चेहरे पर डींगे हाँक रहा था। वो डींगे हाँक रहा था, पीछे से पहुंच गए चचा अमीरे हमजा, हाथ में कमान लेकर पहुंचे थे और पहलवानी का हाथ उठाकर जब धरा है 2 हाथ, जब धरा है 2 हाथ तो 2 हाथ ने उसकी वो औकात बताई कि सारे लोग छोड़कर भाग के अबू जहल वहीं पर फड़फड़ाता रहा, सर से खून निकल रहा था और कहा, खबरदार आज से मत सोचना कि मोहम्मद अकेला है, अभी हमजा जैसा चचा मौजूद है। अब यहीं पर तवज्जो। वाकया तो आपने सुन लिया ना, वाकया सुन लिया, मगर अगली बात सुनो, मेरे मुस्तफ़ा के मिशन का राज। अब यहीं से सुनो, हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह, जरा जरा लहरा कर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सरकार को ढूंढने चले, मेरा भतीजा कहाँ है, मेरा लाल कहाँ है, मेरे भाई अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम कहाँ है, वो नौशा कहाँ है। ढूंढते चले, कहीं पता नहीं, ढूंढ रहे हैं पता नहीं। अचानक देखा दूर, आबादी से बहुत दूर, कहीं किसी पहाड़ के साए में आका बैठे हैं, चेहरे पे उदासी है। शायद आज सरकार ने सोच लिया था कि मेरा कोई नहीं है क्या, बज़ाहिर कोई नहीं है क्या,
शायद सोचा होगा, चूंकि सरकार ने कभी कभी बशरी तकाज़ों को भी दुनिया के सामने रखा है। कोई है तो उदास है सरकार। इतने में आ गए चचा अमीर हमजा जी। इतने में आ गए चचा अमीर हमजा आ गए। आते का भतीजे मेरे मोहम्मद, मेरे भाई अब्दुल्ला की यादगार, एक खानदान बनी हाशिम का गुले सरसाब, ए मेरे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, चेहरे से उदासी हटा लो। तेरे चचा हमजा ने तेरे मुंह पर जुल्म करने वाले बदबख्त अबू जेल की औकात काबे के सहने में बतला कर तेरे पास आया है। जरा मुस्कुरा दो, बदला ले लिया, बदला ले लिया, अब तो मुस्कुराओ मेरे भतीजे। सरकार ने कहा कि मैं क्यों मुस्कुराऊं चचा, मैं क्यों मुस्कुराऊं चचा। कहा ले लिया बदला, मैं क्यों मुस्कुराऊं चचा। खून बहा दिया, मैं क्यों मुस्कुराऊं चचा। अरे सब दुश्मनों को तन्हा तेरे चचा ने तेरी हैसियत का एहसास दिला दिया, मैं क्यों मुस्कुराऊं चचा। कहा तू क्यों नहीं मुस्कुराएगा। कहा आप चाहते हैं कि मैं मुस्कुराऊं। अरे एक एक हाथ बोल दो यार, सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर हाथ उठाकर हाथ उठाकर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मैं क्यों मुस्कुराऊं। कहा क्यों नहीं मुस्कुराओगे। कहा मुस्कुरा दो। कहा आप चाहते हैं कि मैं मुस्कुराऊं। हाँ यही तो चाहता हूं। तुम अगर आप चाहते हो मैं मुस्कुराऊं, अबू जेहले को मार दो, मैं नहीं मुस्कुराऊंगा। अबू लहब को उसकी औकात बता दो, मैं नहीं मुस्कुराऊंगा। मेरे दुश्मनों को तड़ी पार कर दो, मैं नहीं मुस्कुराऊंगा, मैं नहीं मुस्कुराऊंगा। कब मुस्कुराओगे तुम। कहा कलमा पढ़ लो, मैं मुस्कुरा दूंगा। कलमा पढ़ लो, मैं मुस्कुरा दूंगा। कलमा पढ़ लो, मैं मुस्कुरा दूंगा। नर में दमे गुफ्तगू, गर में दमे जुस्तजू, रज में हो या बज में हो, पाक दिलो पाक बाज। मुस्कुरा दो, मैं मुस्कुरा दूंगा। कहा अच्छा कलमा पढ़ लूं, मुस्कुरा दोगे। हाँ तो कहा तेरी मुस्कुराहट बड़ी कीमती है, ले कलमा पढ़ा दे, मैं कलमा पढ़। सरकार ने कलमा पढ़ा दिया, ला इलाहा ला इलाहा। अरे हाथ उठाकर जरा जी लगा के पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत।